हेलो एंड वेलकम टू गुरुजी कृपा आईएएस। आई एम अभिषेक कथुरिया और आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा हिमाचल सिविल सर्विसेज को लेके कुछ इंपॉर्टेंट बातें। हिमाचल सिविल सर्विसेज का जो अपकमिंग प्रीलिम एग्ज़ाम है उसके बारे में कुछ टेंटेटिव डेट्स की बात है, दैट इज़ 11 जून जो कमीशन ने इनफॉर्मली स्टेटमेंट जारी करी थी। तो उसके अकॉर्डिंगली हम किस तरीके से इस प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं उसको हम देखेंगे। ये जो फॉर्मेट मैं आपके साथ आज डिस्कस करूंगा ये सेम फॉर्मेट आप कभी आगे चल के किसी और सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में भी इसे इनपुट्स को आप यूज कर सकते हैं। तो लेट अस फर्स्ट काउंट कि हमारे प्रीलिम्स में कौन से मेजर सब्जेक्ट्स हैं। हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ज्योग्राफी, HPGK एंड करंट अफेयर्स। तो हम ये देख रहे हैं कि टोटल वी हैव टू कवर 8 सब्जेक्ट्स मेजरली। और प्रीलिम्स को हमें कभी लाइटली नहीं लेना। हम ये देख सकते हैं कि जो 3 स्टेजेस है इस एग्जाम की उसमें से सबसे कॉम्पिटिटिव और सबसे टफ स्टेज क्लियर करना मेरे अकॉर्डिंगली प्रीलिम्स ही है। 40,000 के करीब बच्चे अगर पेपर पास कर रहे हैं तो 500 बच्चे भी इसको प्रीलिम्स को क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं। तो प्रीलिम्स की प्रिपरेशन को कभी लाइटली नहीं लेना है और प्रिपरेशन हमारे लिए इजी बन जाती है अगर हमारा जो शेड्यूल हम फॉलो कर रहे हैं वो कुछ सिस्टमेटिक लाइंस पे हमने उसको तैयार किया है। तो इस शेड्यूल को समझने के लिए हम जून के महीने पे आते हैं, पीछे से शुरू करेंगे कि हम लास्ट में किस टाइप से अपनी प्रिपरेशन को लेके जाना चाहते हैं। तो 11 जून इस था हमारा प्रीलिम्स डे। उससे पहले इस तरीके से आप डेज को देख सकते हैं। 10 जून को वी कैन हैव इट एज अ रिजर्व डे। टोटल हमारे 8 सब्जेक्ट्स थे। सो 9 जून से 2 जून दैट इज 8 डेज जो हमारी फाइनल रिवीजन है उसमें हमारा जो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए वो है 1 सब्जेक्ट अ डे। हर एक दिन में हम एक सब्जेक्ट को रिवाइज कर रहे हो, ये हमारा फाइनल रिवीजन का मॉड्यूल होना चाहिए। और 10 जून हमारी रिजर्व डे है कि अगर कुछ पोर्शन किसी सब्जेक्ट का रह गया तो उसको हम तब कवर कर लें। तो ये जो मैंने यहाँ पे मॉड्यूल्स लिखे हैं ये आप अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं। मैंने अपनी समझ से जो मुझे बेस्ट लगा मैंने उसको यहाँ पे पुट फॉरवर्ड किया है। एक एक दिन में हमारा एक एक सब्जेक्ट कवर हो रहा है। 9th को HPGK, 8th को पॉलिटी, 7th को हिस्ट्री, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक एंड करंट अफेयर्स। तो ये हमारी फाइनल रिवीजन का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। उससे थोड़ा सा पहले चलते हैं, दैट इज द मंथ ऑफ मे में एज वी नो 31 डेज हैं। तो जो हमारी फर्स्ट रिवीजन है, जो हमारी मिनिमम फर्स्ट रिवीजन होनी चाहिए, उसमें हम हर सब्जेक्ट को 2 दिन देंगे। जैसे हमने फाइनल रिवीजन में हर सब्जेक्ट को 1 दिन दिया, जो हमारी फर्स्ट रिवीजन है हर सब्जेक्ट को हम 2 दिन दे रहे हैं। और जैसे 30 मई तक हमारी फर्स्ट रिवीजन खत्म हो जाएगी। 31 मई एंड 1 जून ये 2 दिन भी हमारे रिजर्व हम रख रहे हैं। प्रिपरेशन में इस चीज को जरूरी समझना है कि रियलिस्टिक लेवल पे ही प्लान्स फॉर्म करने हैं। अगर कुछ आप अपने लिए टारगेट रख रहे हैं तो उसके लिए कई बार कुछ रिजर्व टाइम रखना इज ऑलवेज बेटर। तो मई में के मंथ में हम देखते हैं तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि 15 मई से 30 मई तक हमारे सब्जेक्ट्स की, जो हमने 8 सब्जेक्ट्स की बात करी, हर एक सब्जेक्ट को हम 2-2 दिनों में कवर कर रहे हैं। ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट को आप साथ में कर सकते हैं क्योंकि कई बार ये रिलेटेड होते हैं। सेम इज द केस विद साइंस एंड टेक्नोलॉजी। देन इकोनॉमी, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, पॉलिटी एंड HPGK। ईच सब्जेक्ट इज गेटिंग 2 डेज ईच। और लास्ट में हमने 2 रिजर्व डेज रखे हैं इन केस हमारा किसी सब्जेक्ट का कुछ पोर्शन रह गया। तो अब हम इसके बाद देखते हैं, इससे पहले वाला जो हमारा टाइम है, आज 21 फरवरी है, तो 21 फरवरी से लेके इट मींस कि 14 फरवरी तक हमारा हर हालत में सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। तो इन टोटल हमारे पास 82 डेज बन रहे हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 22 फरवरी। कल से अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं तो स्टार्टिंग फ्रॉम 22 फरवरी विल बी हैविंग रफली 82 डेज। तो इसमें वी कैन डू वन थिंग, as we have 8 subjects, so roughly we are getting 10 days per subject। तो हर सब्जेक्ट को हम 9 डेज में कवर करने की कोशिश करेंगे।
और हर सब्जेक्ट के लिए हम एक दिन को एज ए रिजर्व डे यूज करने की कोशिश करेंगे। तो लेट्स मूव टू, अब हम स्टार्टिंग से शुरू करेंगे क्योंकि हमने इस चीज को समझ लिया कि इन ऑल केसेस अगर हमारा एग्जाम 11 जून को है और हमें उसको 11 जून को ही मानना है, इन ऑल केसेस हमारी 14 मई तक प्रिपरेशन कंप्लीट हो जानी चाहिए। उसके बाद हमारे पास 2 रिविजन्स का टाइम है एटलीस्ट। तो अब हम स्टार्टिंग से शुरू कर रहे हैं 22 फरवरी से 2 मार्च, दैट इज 9 डेज। लेट्स से 9 डेज में हम पॉलिटी कर रहे हैं एंड देन 3 मार्च को हम एज अ रिजर्व डे रख रहे हैं। तो इस तरीके से हमारे 8 शेड्यूल चलेंगे। 4 मार्च से 12 मार्च फॉर वन पर्टिकुलर सब्जेक्ट, लेट्स से हिस्ट्री, एंड देन 1 डे एज रिजर्व डे। 14 मार्च टू 22 मार्च वन पर्टिकुलर मॉड्यूल HPG के, लेट्स से, एंड देन 23 मार्च वुड बी एज रिजर्व डे। फिर 24 मार्च से 1 अप्रैल वन पर्टिकुलर सब्जेक्ट एंड 2 अप्रैल इज रिजर्व डे। साथ में ही हम एनवायरनमेंट और साइंस एंड टेक को करेंगे। इन मॉड्यूल को अगर आप साथ करोगे तो आपके लिए थोड़ा सा इसको क्लियर करना आसान रहेगा। और कई बार ये होता है कि जैसे ये वाले मॉड्यूल्स छोटे हैं, एनवायरनमेंट एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी कंपैरेटिवली, हमारे एग्जाम में हम कई बार बहुत मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चंस आते हुए देखते हैं। कभी उन्होंने बुक्स पूछ ली या कुछ और एक्स्ट्रा एलिमेंट्स पूछ लिए, तो जो मिसलेनियस टॉपिक्स हैं वो भी आप इन्हीं सब्जेक्ट के साथ साथ कवर कर सकते हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि 22 अप्रैल तक 6 मॉड्यूल्स मिनिमम हमारे कवर हो जाएंगे। तो लेट्स मूव फर्दर। 23 अप्रैल टू 1 मई अगेन वी आर कवरिंग 1 मॉड्यूल। मैंने इकोनॉमी इसलिए बाद में रखा है क्योंकि इकोनॉमी में बहुत बार करंट ओरिएंटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो उसको हम एंड में करें तो बेटर है। फिर 3 मई टू 11 मई हम बिल्कुल एंड में करंट अफेयर्स को ही कर रहे हैं। तो क्योंकि अगर हमारा 11 जून को पेपर है तो 3 मई से पहले तक ही करंट अफेयर्स आने के चांसेस हैं, उसके बाद वाले करंट अफेयर्स के आने के चांसेस नहीं है। सो वी आर रीचिंग 12 मई तक हमारे सारे 8 के 8 मॉड्यूल्स कवर हो रहे हैं। एंड देन इफ वी गो बैक टू अवर चार्ट ऑफ मई, तो 12 तक हमारा सिलेबस कंप्लीट हो रहा है एंड वी आर कीपिंग 2 डेज एज रिजर्व टाइम। और उसके बाद वी कैन टेक अप 1 सब्जेक्ट इन 2 डेज। तो ये ब्रॉडली हमारा सिलेबस की कवरेज को लेके एक मॉड्यूल का शेड्यूल हम बना सकते हैं। बट ये प्रीलिम्स को लेके आधी बात ही हुई है। प्रीलिम्स को पास करना इज मोर ऑफ एन आर्ट रादर देन अ गेम ऑफ नॉलेज। बहुत बार आप ये देखोगे कि आपने चाहे जितने अच्छे से किसी मॉड्यूल को कवर किया है, फिर भी क्वेश्चंस कहीं से भी आ सकते हैं। सो उस चीज को कवर करने के लिए हम फॉलो करते हैं एक्टिव लर्निंग को, एक्टिव लर्निंग के प्रिंसिपल को। व्हाट इज एक्टिव लर्निंग? एक्टिव लर्निंग मीन्स कि आपको प्रैक्टिस करते करते चीज़ों को सीखना है। आपका फोकस ये नहीं होना चाहिए कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सोर्सेज को ऐड कर लूँ। आपने ये टर्म बहुत बार सुनी होगी कि लिमिटेड सोर्सेज एंड अनलिमिटेड रिवीजन। तो अपने सोर्सेज को लिमिटेड कीजिए, बट जो आपने एडिशंस करनी है दैट शुड बी थ्रू क्वेश्चन सॉल्विंग। तो इसको हम 2 पार्ट्स में देख सकते हैं। आपको क्वेश्चन सॉल्विंग की इंपॉर्टेंस को समझना पड़ेगा। आपको ये समझना पड़ेगा कि आप जितना भी पढ़ के चले जाओ, बहुत बार हो सकता है कि आपको 40 से 50 से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, बट अगर आपको प्रीलिम्स को पास करना है कंफर्टेबली विद फुल कॉन्फिडेंस, तो यू हैव टू गो बियॉन्ड दिस नंबर। और वो नंबर पे आप कैसे पहुंचोगे? व्हेन यू स्टार्ट टू लर्न हाउ टू मेक इंटेलिजेंट गेस। और ये इंटेलिजेंट गेस एक सीखना अपने आप में आर्ट है। और वो हम कैसे सीखते हैं? पेपर्स को प्रैक्टिस करके, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके। तो आपका सबसे पहले फोकस होना चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। हर मॉड्यूल का जैसे जैसे आप उसको कवर कर रहे हैं, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखिए। उससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन बैंक मिल रहा है मार्केट में, हमारे इंस्टीट्यूट के भी पेपर्स अवेलेबल हैं, तो आप उन क्वेश्चंस को साथ साथ मॉड्यूल वाइज प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप पॉलिटी का मॉड्यूल रिवाइज कर रहे हैं, उसको कवर कर रहे हैं, तो पहले पॉलिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखिए। हम क्लासेस में भी ऐसे ही कर रहे हैं कि जैसे भी हिस्ट्री का मॉड्यूल चल रहा है तो हम साथ साथ हिस्ट्री के टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं। साथ साथ आप किसी क्वेश्चन बैंक को या किसी इंस्टीट्यूट के पास्ट ईयर पेपर्स को भी रेफर कर सकते हैं। तो आपका ओवरऑल टारगेट ये होना चाहिए, हमारी ये 2 स्टेजेस में प्रिपरेशन हो रही है। पहली स्टेज तो वो है जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, जिसके लिए हमने टाइम रखा है 12th में। लेट्स से 14 मई तक भी हम उसको लेके जा सकते हैं, बट लेट्स से 12 मई तक ही हम आइडियल सिचुएशन में कवर कर लेते हैं। तो ये हमारी फर्स्ट स्टेज है जब हम
सिर्फ सिलेबस को कंप्लीट करना हमारी पहली प्रायोरिटी है। सेकंड स्टेज है हमारी 13 मई से 10 जून। इसमें हम ये रिकमेंड करते हैं कि स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो 22 मई से लेके 22 फरवरी से लेके 22 फरवरी से लेके 12 मई तक आपके पास 80 डेज का टाइम है। तो इन 80 डेज में आपको हर दिन 50 क्वेश्चन करने का टारगेट रखना है। दिस विल टेक टू 4000 क्वेश्चंस। और 13 मई से लेके 10 जून तक आपकी कोशिश होनी चाहिए डेली 100 क्वेश्चन सॉल्व करने की, डेली एक टेस्ट पेपर को सॉल्व करने की, विच विल रफली बी 2900 क्वेश्चंस और 3000 क्वेश्चंस। तो ओवरऑल योर टारगेट शुड बी टू गो फॉर 7000 क्वेश्चंस बिफोर यू टेक अप योर प्रीलिम्स। तो बिलीव मी 7000 क्वेश्चंस को सॉल्व करना मीन्स आप 10,000 टॉपिक्स को टच कर लोगे, कम से कम 10 से 12,000 टॉपिक्स को। एक क्वेश्चन में आप 2 से 3 टॉपिक्स भी कई बार आप उसको पढ़ने को आपको मिल जाता है। तो वो सिर्फ बुक पढ़ने से जो हम नॉलेज को गेन कर रहे हैं उससे एक फार सुपीरियर तरीका है प्रीलिम्स के लिए अपने आप को तैयार करने का। एक वो बहुत सुपीरियर तरीका है इंटेलिजेंट गेस कैसे करना है उसको सीखने के लिए, उस आर्ट को समझने के लिए। तो ये एक हमारा मेजर फोकस एरिया रहेगा हमारे मॉड्यूल्स को कवर करने के साथ साथ। और ये चीज को आपको बाद में नहीं लेके जाना कि पहले पॉलिटी कवर कर ली उसके बाद पॉलिटी के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा हूं। आपको साथ साथ ये चीजें चलानी है। चाहे आपको क्वेश्चन नहीं भी आता, आप 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, आपको 50 में से 45 भी नहीं आते, नो वरीज, आप उसको फिर भी उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। बिकॉज जब आप उस चीज को फिर बुक में रीड करेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि ये चीज मुझे नहीं आती थी, आई हैव टू रीड इट विद अटेंटिवनेस। तो ये एक हमारा एडिशनल कहें या एसेंशियल कहिए तो एसेंशियल ही है हमारा काम, जो हमें इस प्रिपरेशन में साथ साथ करना है। इसके अलावा 2 एडिशनल चीजें भी हम रेकमेंड करते हैं कि कम से कम बच्चों को वो भी चीज साथ में चलानी चाहिए। पहली है कि आपकी अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट की एटलीस्ट एक रिवीजन हो जानी चाहिए बिफोर प्रीलिम्स, प्रेफरेबली 2 हो जानी चाहिए, और प्रेफरेबली कुछ आंसर राइटिंग भी इसमें हो जानी चाहिए, बट मिनिमम 1 इज मस्ट। इसके अलावा एक और जो निगलेक्टेड एरिया बहुत बार बच्चों की प्रिपरेशन में हम विटनेस करते हैं वो है हिंदी, और वी कैन से लैंग्वेज के पेपर्स। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि प्रीलिम्स और मेंस का जो बीच का टाइम गैप है उसमें लैंग्वेज की कॉम्पिटेंसी को इंप्रूव करना इज अ डिफिकल्ट टास्क। लैंग्वेज इंप्रूव टाइम के साथ ही होती है। तो ये जो टाइम पीरियड है कल से या आज से आप मान सकते हैं, आपको एक चीज के ऊपर काम करना है हिंदी के लिए, आपको डेली हिंदी न्यूज़पेपर को रेफर करना है। और आपने किस फोकस से इस चीज को रेफर कर रहे हैं, आपको बहुत ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है इस चीज के ऊपर। मे बी 15-20 मिनट्स अ डे वुड बी सफिशिएंट। आपका जो मेजर फोकस होना चाहिए वो एडिटोरियल वाले पेज के ऊपर हो, वो आर्टिकल्स के ऊपर हो। और आपको जैसे हम जीएस में अपने नोट्स बनाते हैं, लेट्स से हम जीएस में कोई आर्टिकल करप्शन के ऊपर आए तो हम करप्शन के न्यूज़पेपर से नोट्स बना रहे हैं, कोई आर्टिकल एनवायरनमेंट के ऊपर आए तो हम एनवायरनमेंट के ऊपर नोट्स बना रहे हैं। तो आपको सिमिलर चीज हिंदी में करनी है। आपको हिंदी के अपनी जो न्यूज़पेपर से लैंग्वेज आप पढ़ रहे हैं उसको कलेक्ट करना है और थीम वाइज कलेक्ट करना है। आपके एनवायरनमेंट से रिलेटेड कुछ ना कुछ लिखा होना चाहिए, नॉट नेसेसरीली वेरी एग्जॉस्टिवली, बट देयर शुड बी सर्टेन टर्म्स जो यूज हो रही हैं, सर्टेन जो लाइंस ज़्यादा फ्रेजेस यूज हो रहे हैं, वो आपका एक बैंक होना चाहिए, लैंग्वेज बैंक होना चाहिए इन केस ऑफ हिंदी फॉर श्योर। क्योंकि जो हमारा एग्जाम है इसमें डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्ट लिखना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाली चीज़, और वो हम तब सीखते हैं जब हमने उन टर्म्स को अपनी वोकेबलरी में इंक्लूड किया है। तो ये बहुत ही फोकस्ड वे में आप कुछ ना कुछ डेली की लेट्स से 3 to 4 लाइंस ही नोट डाउन कर रहे हो, दैट वुड बी सफिशिएंट। बट उसको आप एरिया वाइज कर सकते हो, उसको एरिया वाइज काउंट कर सकते हो। एनवायरनमेंट के एरिया में आपकी कुछ लैंग्वेज क्रिएटेड है, वुमेन्स रिलेटेड आपका कुछ लैंग्वेज बैंक क्रिएटेड है। सो इस तरीके से आप प्रोसीड कर सकते हो। सो ये हमारी तरफ से छोटी सी एफर्ट थी आपकी प्रिपरेशन को ज़्यादा सिस्टमेटिक और साइंटिफिक बनाने के लिए। सो थैंक यू सो मच।